श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते लोग आईना ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आंसू आपका हो, पिघलता कोई और हो, तब समझ लेना कि वो रिश्ता उच्च कोटि का है, फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का। भगवत गीता में लिखा है, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, तुम कहते हो कि हर प्राणी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करता है, परंतु मेरे विचार में प्राणी में चाहे कोई भी गुण प्रधान हो, प्राणी चाहे कैसा भी हो, उसे कैसी भी प्रवृत्ति हो, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह की कामना करता है। अर्थात हर प्राणी केवल सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। चाहे वे मनुष्य हो, राजा हो या रंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम ठीक कहते हो अर्जुन कि सब सुख की कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाती है। एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला व्यक्ति किसी को दुख देकर सुखी का अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति व रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। जिस प्रकार ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती, वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से कभी ना करें। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। परमात्मा को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए मिलने पर घमंड न करें और छीन जाने पर कभी धैर्य न खोएं। किसी ने क्या खूब ही कहा है, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो शमशान पर भी लिखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही है। इसीलिए प्रेम सबसे करो, लेकिन लगाव किसी से नहीं। वो सब मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना ही छोड़ दो। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। चाहे जीवन में कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों में बहुत जादू होता है, बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं,
और शब्दों से ही दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है। मायने रखता है तो उसके कहे गए शब्द। चेहरे का क्या, चेहरा तो किसी भी हादसे में बदलता देर नहीं लगता। इसीलिए चेहरे पर कभी घमंड ना करें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हों, तब अपनी रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्तों को बदलता है, जड़ों को नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देता है। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है, या तो कुछ सिखाकर। काटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान भी कितना बुरा होता। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन छोटी मोटी कठिनाइयों के कारण उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, या बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन से ही होती है। और एक बार जब आप इस कठिनाई भरी रास्ते से गुजर जाओगे तो आगे का रास्ता आपको उतना ही आसान लगेगा। जिद होनी चाहिए किसी चीज़ को हासिल करने में, वरना उम्मीद लगाकर तो दुनिया बैठी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण।